जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने केंद्र सरकार के आतंकवाद से निपटने के तरीके पर काफी आलोचना जताई। खासकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सहनशीलता को लेकर उन्होंने काफी निंदा की। आइए जानते हैं बाला साहब ठाकरे से कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और उनके इस बारे में क्या विचार है। बाला साहब, आपने ये पहली बार नहीं कहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरह से ये सब आतंकवाद से निपटने की कोशिश की है, उसके बारे में जो आपने निंदा की है, आपने जो आलोचना की है, ये आपने पहली बार नहीं कहा है। आपने उनकी सहनशीलता पर हमेशा आप आलोचना करते आए हैं। तो ऐसा क्या है कि सरकार अपनी नीति में क्या बदलाव करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी खुद की सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है, और हमको कोई खास चाहे धोरण हो, पॉलिसी हो, है या नहीं। अमेरिका जब भी इराक पर हमला करती है, कहीं तालिबान कंधार वगैरह वगैरह, इधर कुवैत में भी एक बार उन्होंने किया था, लगता है कोई हमारी इजाजत नहीं लेते, खुद ब खुद निर्णय लेते हैं और हमले करते हैं। तो हमें किसकी इजाजत चाहिए कि तो हम पाकिस्तान पर हमला करूं या न करूं। खैर, वो हमला छोड़ दीजिए, युद्ध की बात भी नहीं करें, तो भी आजाद कश्मीर के नाम पर जो हमारा एक प्रदेश, बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने छीन लिया काफी वर्षों से। मुझे ऐसा लगता है कि मरहूम पंडित जवाहरलाल नेहरू सैन्य को रोकते नहीं तो सैन्य पूरा प्रदेश काबिज करते, हासिल करते, मगर उधर ही रोका। वहां से शुरुआत होगी हमारी, और पीओके आ गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज आवर्स, देन व्हाई पीओके? दैट नोबडी बॉदर्स। लेकिन बाला साहब, इसमें बदलाव कैसे होगा? जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई थी तो लगा था कि आपकी सरकार बनी है तो इस नीति में कुछ बदलाव होगा, कुछ कड़ी नीतियां अपनाई जाएगी। तो क्या ये भी नहीं हो रहा है? आप इससे भी सहमत नहीं, आप खुश नहीं हैं, तो इसमें आप बदलाव कैसे लाएंगे? बदलाव हो सकता है, यानी कि ऐसे प्रश्न में जो श्री नारायण के मंदिर में जो हत्याकांड हो गया और भी हो रहा है, यानी कि कश्मीर तो हमेशा बकरा बन गया है। कभी भी हमले करते हैं, लोग मारते हैं, बेचारे अनपढ़ लोग, अज्ञानी लोग, उन पर हमले। और यहां तो 40 मर गए, 100 के ऊपर जख्मी घायल हो गए। इसके विरोध कोई नहीं उठेगा, कोई नहीं। एक भी इंडिया में जितने लोग बैठे हैं, हम विरोध नहीं करेंगे। मगर एक्शन क्या है? रिटेलिएशन की तो बात होनी चाहिए कहीं ना कहीं। हमारे प्रदेश में भी हम कदम रखें तो इसको भी अमेरिका की कोई इजाजत चाहिए हमें? कहां है हमारा सार्वभौमत्व? 54 साल हमारी आजादी की, कहां मिला हमको? आपका जो रुख है वो वाजपेयी जी की सहनशीलता को लेकर है। आपने कहा है कि वो काफी सहनशील है, जिसको लेकर वो कड़े कदम नहीं उठाते। नहीं, देखिए, सबसे पहले काफी उनको लगा दी जाती है विरोधी। वो कभी मन का है, ये मन का है, वो मन का है। पंतप्रधान को कभी मन नहीं होता है। कविता कर सकते हैं, खुद गा सकते हैं, कोई बेनिफिट भी निकाल सकते हैं, मगर पंतप्रधान की बात है तो कोई हमको न्यू चाहिए, कोई पॉलिसी धोरण चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है एनडीए में जितने हम लोग बैठे हैं, नहीं कोई विरोध करेंगे, एक सहमत होगा। कोई भी धोरण उठाएं तो कभी नहीं ऐसे कहेंगे कि पाकिस्तान पर हमला मत करो, कभी नहीं कहेंगे। देखिए बाला साहब, आपकी केंद्र की, मगर हमेशा वाजपेयी जी कहते हैं अभी हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस सहनशीलता का हमारा अभी बस खत्म होगी। और ये जो लफ्ज है या कोई उनके कहने है, कब से कह रहा है, तो कभी खत्म होगी तुम्हारी सहनशीलता। क्या आपका रुख अडवाणी जी की तरफ है कि अडवाणी जी ये जो बातें हैं वो काफी ताकत के साथ फेस कर सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, पहले तो है पाकिस्तान छोड़ दीजिए, बाजू रखो जरा, बाद में हम निपट लेंगे।
मगर अंदरूनी जो बात है, देश के अंदर जो बात है, बांग्लादेश के मुसलमान आए हैं, 3-4 करोड़ हो गए, फैले गए हैं सभी जगह पर। इसमें कोई आतंकवादी नहीं होंगे, और चाहे नहीं होंगे तो भी रहना का ठिकाना तो होगा इसमें। दूसरे, हम तो कहते हैं हमेशा राष्ट्रवादी मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान। राष्ट्रवादी मुसलमान क्या है? राष्ट्रवादी मुसलमान है, राष्ट्रवादी हिंदू है, राष्ट्रवादी क्रिश्चियन है, या राष्ट्रवादी विरोधावली क्यों? हम इस देश के नागरिक हैं। एक कानून, और जो कानून है वो मानना ही होगा। आप चाहे धर्म से और जाति से कोई भी हो, मगर इस देश के नागरिक हैं। तो आपकी किस बात पर सरकार से पट रही है? जो मेन पॉलिसी सरकार की जो है डिसइन्वेस्टमेंट, अब विरोध किया, हमने विरोध किया है। तो आतंकवाद को लेकर जो सरकार की पॉलिसी है, डिसइन्वेस्टमेंट है, लेबर रिफॉर्म्स है, हर बात को लेकर आप सरकार से नाराज हैं। तो किस बात से आपकी सरकार से पट्टी है? आप सरकार में क्यों बने हैं? ये सवाल सवेरे भी पूछा गया था। सवाल ये है कि हम देश की भलाई चाहते हैं। 2 बरस पूरे होने के बाद बात वो ये आएगी, नई चुनाव आएगी, किसी पार्टी को भी दिल्ली में खासतौर से किसी पार्टी को भी कोई मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, कोई भी पार्टी। तो क्या होगा? जो उत्तर प्रदेश में हो गया, मायावती और बीजेपी, कोई पटता नहीं, जमता नहीं, कुछ नहीं, फिर भी बैठे सत्ता के लिए बैठे। ये ऐसे धोरण आप सब देश को लगाएंगे? कभी कांग्रेस आपके साथ आएगी, कभी आप कांग्रेस के साथ जाएंगे, कभी क्या। तो मैं चाहता हूं कि 2 बरस तो 2 बरस, मगर सरकार है तो भी पाकिस्तान की ये चाल, इतने आतंकवादी, ISI, तोयबा, तालिबान, इतनी सब ये चल रही है उनकी खून खराबा। आज है तो भी, और नहीं होगी गवर्नमेंट तो क्या करेगा? पाकिस्तान इतना मजबूत होगा और हमारी कमजोरी देश का बहुत नुकसान करेगा। इस से पहले से भी मैं कह रहा हूं, आज मैं कहता हूं, इंडिया छोड़ने में क्या है? आज भी कर सकता हूं। किसी ने आज सवाल पूछा सवेरे कि आप इंडिया का एक हिस्सेदार है, सत्ता के कुर्सी पर बैठे हैं, मतलब कुछ सत्ता कुछ नहीं करती तो कुर्सी का कीमत क्या है? सवाल आता है कहां? सत्ता में कोई जोर हो तो कुर्सी की एक ताकत है। तो आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर बदल दिए जाए, कोई मैं कुछ नहीं चाहता इस वक्त। सरकार यानी कि सरकार अभी इस वक्त इस मौके पर नहीं जाना चाहिए। ये मेरा एक तो सरकार की बात नहीं, प्रधानमंत्री अगर बदल दिए, प्रधानमंत्री बदलने से क्या होगा? प्रधानमंत्री बदलने का कोई फायदा नहीं है। आने वाला कौन है क्या पता आपको? वो तो दिग्विजय ही होगा, ज्यादा शाना होगा। ये तो रही सरकार की बात बाला साहब, लेकिन अगर आमतौर पर देखा जाए तो आप राजनीति से भी काफी उब चुके हैं। हाल ही में जो आपने सामने में इंटरव्यू दिया था उसमें आपने कहा था कि आप राजनीति से संन्यास लेने के संकेत आपने दिए। कुछ अब स्कोप कहते हैं, वाव नहीं है, कुछ दरवाजा खुला नहीं है, कुछ नहीं। अंदर बैठते बैठते हवा तंग हो गई, गर्म हो गई। कोई वेंटिलेशन तो चाहिए, वेंटिलेशन नहीं है। तो ऐसे हालत में बस एक ही काम है, देखते रहना। क्या आप सचमुच राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं? ये सब हालत देखते हुए आपने कहा कि आप बस देखना है। संन्यास क्या होता है? कुछ न करो, घर बैठे तो भी संन्यास होता है। आज भी है सन्यासी। आप ज्यादा प्रोग्राम्स में नहीं जाते? नहीं, वो मुझे थोड़ी पेट की बीमारी है, इसके वजह से बहुत तकलीफ होती है। ये पहले आप कई लोगों को मिलते थे, आपके यहाँ तो आज भी कोई भीड़ हो जाए उनके लिए आते लोग, उनके पास बाद में हमें मिलना चाहते हैं। जब भी मैं इधर होता हूँ तो वो कहते हैं कि लोग आए हैं, जरा करते मिल सकते हैं। मतलब चलो, चाहे उनको यहाँ मिलता हूँ या बाहर जाके मिलता हूँ। कभी कभी कुछ ऐसे दिन होते हैं मैं रास्ते पर जाके उनसे बात करता हूँ,
लेकिन ऐसा लगता है कि बाला साहब अपने दुनिया में हैं आजकल, वो ज्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। मैंने आज राजनीति मेरे से शिव सैनिकों को शाबाशी दी, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बंद करवा दिया। सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, हिंदुस्तान में जहां जहां हम फैले हैं वहां वहां हो गया। आपने एक बार कहा था कि जैसे जब ये सरकार गिराने की बात चल रही थी, महाराष्ट्र की सरकार, आपने कहा था कि ये सब काम करने से अच्छा मैं घर बैठ के वाइन पीऊंगा। तो क्या है अभी भी आप मतलब समय बिताते हैं? देखिए, ये तो कुछ करते नहीं और फल लटका गया ऊपर। आपने तो पेड़ लगाया नहीं, न कुछ उसकी मत की, कुछ की नहीं। बस ऐसे आराम से बैठ के आप देखते हैं साला फल, आज पकेगा, कल पकेगा और पकेगा और बाद में गिर जाएगा। तो कैसे वो गिर नहीं जाते तो क्या करें, समझे? लोगों को बड़ी उत्सुकता है। आप अरे मेरा तो ये हालत कर दिया आप लोगों ने। मैं बात करता हूं तो भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, नहीं करता हूं तो भी कंट्रोवर्सी होती है। नहीं, लेकिन आम लोगों को उत्सुकता है कि आजकल आपके दर्शन ज्यादा नहीं होते, आप प्रोग्राम्स में नहीं जाते। आपने कहा कि आपकी तबीयत सन्यासी बनने के बाद कोई कीमत है कि नहीं? ऐसे ही देखे तुम हार लाओ, नारियल लाओ, ये लाओ, कोई कुछ पेड़ा लाओ, उद्बत्ती लगाओ, तभी दर्शन होता है। नहीं, आप मुझे अरे बाबा ये दर्शन क्या लफड़ा है प्रकार है, मुझे पता है। कभी रीशफल की बात होती है वहां दिल्ली में तो आने लगते हैं। मतलब क्या है भाई? कुछ नहीं, दर्शन। मुझे मालूम है ये दर्शन किस लिए है। मेरा दर्शन नहीं, कुर्सी का दर्शन कब होगा? ये सब आई थिंक 36 या 36 साल हो गए मुझे शिवसेना प्रमुख का इसी से नाते से। आपका समय कैसे बीतता है दिन भर में? आप ज्यादातर अपने आप में इन्वॉल्व होते हैं। आप आजकल आप मतलब कार्टून्स नहीं, आज 27 साल से 87 में मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जो कलाकार को जो एकाग्रता लगती है, कंसंट्रेशन, वो मेरा चला गया। जैसे यहाँ भीड़ बढ़ गई और काफी पब्लिक निमंत्रण आते हैं, जाना पड़ता है। गांव में जाता था। 1990 164 मीटिंगें मैंने ली पूरा महाराष्ट्र में। अब क्यों? लोकसभा भी थी और विधानसभा भी थी, दोनों का प्रचार। और वहां कोई ऐसे कोई बंदी नहीं थी 10 बजे प्रचार बंद, नहीं, 2, 3, 4 बजे। मैं तो 4 बजे खाना खाता था, 5 बजे सवेरे खाना खाता था। मतलब आप आजकल, आपने जैसे कहा कि आप सन्यासी बन चुके हैं, आप ज्यादा लोगों से नहीं मिलते, तो आप समय कैसे बिताते हैं? ये बात भी ये मेरी प्राइवेट बात है, मैं कैसे बिताता हूँ। मैं सिगार फूंकता हूँ, वाइन भी पीता हूँ। वाइन के ना पूरा दिन नहीं पीता रहता है। आई एंजॉय क्रिकेट। कभी ये लोग आते हैं, बातें चलती है, मीटिंग भी होती है ऊपर मेरे यहाँ पे। कोई खास लोगों को मैं ऊपर बुलाता हूँ, बाकी नहीं। कभी उनके साथ बात होती रहती है कुछ ना कोई विषय पर। कुछ लोग उनकी जो कोई रुकावटें हैं, कोई मुसीबतें हैं, उसके बारे में कोई चर्चा करने के लिए यहाँ आते हैं मेरे यहाँ, बात करता हूँ। शिवसेना आगे कैसे बढ़ेगी? अब तक आपने शिवसेना लाके रखी है, पिछले 36 सालों में आपने शिवसेना लाके रखी है। इसके आगे शिवसेना कैसे बढ़ेगी? मैं आगे की बात नहीं करता हूँ, आज की बात करता हूँ। आज का सोचो, कल का क्या पता है। मैं पंतप्रधान भी हो जाऊं, प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, राष्ट्रपति। कल की बात छोड़ दो। महाराष्ट्र सरकार फिर से गिराने के लिए आपके पास कोई? तो मैं देखो, सत्ता तो हमें चाहिए, मगर गिराने की बात होती है, 1 बार 2 बार बात होगी। अभी नहीं गिर सकते तो तुम क्या करोगे? क्यों मेहनत की ये खराबी कर रहे हैं? मेहनत मत करो। कोई खेती की बात होती है, बस हम दाना फैलाते हैं, कुछ नहीं आता है, उगलता है, तो क्यों ये करें मेहनत? पानी डालते रहे, ये डालते रहे, फिर भी कुछ नहीं आता है जमीन से।
ये बर्बाद नहीं करता हूं मैं मेरा वक्त, नहीं। भला साहब, आखिरी सवाल, इसके बाद में आपने जैसे कहा कि अभी 2 साल बचे हैं, आप ये सरकार चलाना चाहते हैं, क्योंकि आपको जो डर है कि ये सरकार भी अगर गिरती है तो काफी खतरा पैदा हो सकता है। नहीं, मैं देश का भलाई का बात कर रहा हूं, बिल्कुल। तो इसके आगे अगर यही सिचुएशन हुई तो क्या आप फिर से एनडीए में जाएंगे? आपके जो पुराने मतभेद हैं वो भूल कर फिर से आप एनडीए में जाएंगे? मेरा सवाल आपको इतना ही होगा कि हमारे पंतप्रधान हो, सरकार हो, किसी का भी हो, मिलजुल के हैं तो भी अभी कौन से कदम उठाना चाहते हैं, कदम उठाने वाले हैं, इस पर मेरे आगे की चाल रहेगी। तब तक क्यों, अभी देख रहा हूं, आई एम जस्ट वॉचिंग, बिकॉज ये तो बहुत हो गया। दोनों एक सुर में गाते हैं कि सहनशीलता हम अभी बर्दाश्त हमें खत्म होगी, हम नहीं कर सकते, बर्दाश्त कर नहीं कर सकते, आज भी कल। और ये तो सुनता आ रहा है, लक्ष्मण का कार्टून बहुत अच्छा है, इस पर बहुत ही अच्छा है। दैट इज कार्टून इज साइड यू। ये साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।